प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के भाग। किसी वाक्य को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो किसी भी सेंटेंस को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें नंबर 1 होता है आपका सब्जेक्ट और नंबर 2 होता है आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी वाक्य में जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। या हम दूसरी तरीके से एक बात और कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य में जो काम को करे वो आपका सब्जेक्ट या कर्ता कहलाता है, जिसे हम डूअर भी कहते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, उदाहरण है आपका कि राम गोज टू स्कूल। अब इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? कौन स्कूल जा रहा है? यहाँ बताया जा रहा है कि राम स्कूल जाता है। तो जिसके बारे में बताया गया वो हो गया आपका सब्जेक्ट। और राम के बारे में जो कुछ बताया गया, क्या बताया गया? कि स्कूल जाता है। तो जो कुछ बताया गया है वो हो गया आपका प्रेडिकेट। तो मुख्यतः आपके वाक्य के दो भाग हैं, नंबर 1 आपका सब्जेक्ट और नंबर 2 प्रेडिकेट। एक बार हम फिर से समझ लेंगे कि किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। अब हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट के कितने भाग हो जाते हैं और फिर प्रेडिकेट के कितने भाग हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम केवल ये देखेंगे कि सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं। आगे देखते हैं। तो सब्जेक्ट के मुख्य 2 प्रकार हो जाते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। जैसे सेंटेंस है आपका कि ए फैट बॉय इज रनिंग। तो ध्यान देना ज़रा, ए फैट बॉय, तो बॉय यहाँ पर मेन वर्ड है। मेन वर्ड को हम हेड वर्ड भी कह सकते हैं, यानी मुख्य शब्द यहाँ पर बॉय है। और ए फैट बॉय, ये इस बॉय की विशेषता बताने वाला है, यानी इसको ये क्वालिफायर कर रहा है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि यहाँ भी ए जो है आपका, इसे अगर हम अलग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डिटरमाइनर। ए क्या हो जाएगा आपका? डिटरमाइनर। और फैट यहाँ पर हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ध्यान देना, वैसे तो ये क्वालिफायर ही है क्योंकि ये बॉय की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन यहाँ भी जब हम इनको अलग करेंगे तो ए यहाँ पर हो जाएगा डिटरमाइनर और फैट हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो सब्जेक्ट के मुख्य आपके 2 प्रकार हो गए, आपका क्वालिफायर और मेन वर्ड। मेन वर्ड वही होगा जो मुख्य शब्द होगा, और ये आपका नाउन या फिर प्रोनाउन होगा। मेन वर्ड या तो नाउन होगा या फिर आपका प्रोनाउन होगा, और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्वालिफायर कहेंगे। उसमें भी अगर आपका एडजेक्टिव और अगर कोई विशेषता बताने वाला शब्द है तो फिर वो डिटरमाइनर होगा। डिटरमाइनर में आपका आर्टिकल हो सकता है, पोजीशन हो सकता है आपका। जैसे उदाहरण है आपका कि माई एल्डर ब्रदर, ध्यान देंगे। अगला उदाहरण है हमारा कि माई एल्डर ब्रदर गोज टू दिल्ली। तो यहाँ माई एल्डर ये आपका क्वालिफायर है, लेकिन हम इसे भी अलग करेंगे तो माई यहाँ पर पोजीशन है और ये आपका डिटरमाइनर है। ये क्या है आपका? डिटरमाइनर। और एल्डर जो है ये आपका एडजेक्टिव है, और ब्रदर आपका मेन वर्ड है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सेंटेंस के मुख्य
दो भाग होते हैं, नंबर 1 सब्जेक्ट और नंबर 2 प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में भी आपके क्वालिफायर और मेन वर्ड की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो आपके क्वालिफायर होते हैं। क्वालिफायर में भी आपके 2 प्रकार हो जाएंगे, आपका एक एडजेक्टिव होगा और उससे भी पहले अगर कुछ आता है तो वो डिटरमाइनर होता है। तो कल हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।